इन दिनों संसद खूब चर्चाओं में है। संसद के शीतकालीन सत्र में केवल एक ही चीज देखने को मिली थी, वो था केवल हंगामा। संसद के शीतकालीन सत्र के पिछले हफ्ते मात्र 4 दिन में 40 मिनट कार्यवाही चली थी। अब संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी दलों ने एक नई चाल चली है। इस बार विपक्षी इंडिया गठबंधन के दलों ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि अचानक से राज्यसभा की कार्यवाही के बीच अविश्वास प्रस्ताव कैसे आया। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के दोनों सदनों की कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं चल पा रही है। विपक्षी सांसदों की ओर से सभापति पर पक्षपात करने का आरोप लगाया जाता रहा है, लेकिन अब सूत्रों का कहना है कि संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में विपक्षी सांसद अब सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। कई सांसदों ने इसके लिए अपनी रजामंदी भी जताई है। जानकारी के मुताबिक इंडिया गठबंधन के दल राज्यसभा में कथित विभाजनकारी कार्य प्रणाली के लिए संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस, आप, सपा सहित इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने अविश्वास के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि अब तक 50 से ज्यादा सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस पर इंडिया के सभी दलों में आम सहमति है। विपक्षी सांसदों ने उठाया सभापति पर सवाल। सांसदों के हंगामे के बीच कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला ने आसन से सवाल पूछा कि सत्ताधारी दल के सदस्यों को किस नियम के तहत बोलने की इजाजत मिल रही है। उन्होंने कहा कि ये अपनी सारी बातें रख रहे हैं, इस दौरान इनके माइक भी खुले रहते हैं, उनकी फोटो भी राज्यसभा टीवी पर लगातार दिखाई जा रही है। यह सब कुछ बिल्कुल गलत है। शोरगुल और हल्ला नहीं दिखाया जाता है, लेकिन इन्हें दिखाया जा रहा है। इसी कड़ी में कई सांसदों ने सभापति पर पक्षपात का आरोप लगाया है। सोमवार यानी आज 9 दिसंबर को राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भारी हंगामा देखने को मिला, जिसके कारण उच्च सदन की कार्रवाई 3 बार स्थगित करने के बाद आज दोपहर करीब 3:10 पर पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। एनडीए के सदस्य ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर विदेशी संगठनों के जरिए देश की सरकार और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने अडानी समूह से जुड़े मुद्दे को उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्षी दल एकमत। इसी गतिरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगभग बाधित होती रही और कार्रवाई खत्म होने के बाद सूत्रों से जानकारी निकल के सामने आई कि विपक्ष से जुड़े हुए कई राजनीतिक दल, जिनमें समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीआई और सीपीएम राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर सहमत दिख रहे हैं। वहीं अभी बाकी दलों के बीच में इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो अगले 1-2 दिनों के दौरान इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आम सहमति बनने की कोशिश की जाएगी और अगर आम सहमति बनती है तो फिर अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। बहरहाल ऐसे में आगे एक बैठक होनी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि विपक्ष सभापति के खिलाफ आगे क्या रुख अपनाता है। लेकिन इस बात में सच्चाई है कि जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, जब से संसद की कार्यवाही बिल्कुल नहीं चली है, ये बड़ी गंभीर बात है। ऐसे में ये भी देखना होगा कि ये शीतकालीन सत्र का दूसरा हफ्ता पहले हफ्ते की तरह भीड़ चढ़ता है या नहीं और इंडिया गठबंधन के अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन मिलता है या नहीं। इन्हीं सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।